आप देख रहे हैं आपकी अपनी आवाज न्यूज इंडिया। नमस्कार, आभार, अभिनंदन दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया चैनल में आपकी अपनी आवाज़। हम मौजूद है कलमना परिसर में, कलमना मंडी मार्केट में, और यहाँ की हालत ऐसी है कि जो शेतकरी जो किसान होता है वो यहाँ पर माल ला रहा है और काफ़ी माल यहाँ पर आ चुका है। और 5 रुपये किलो के भाव से गोभी, ये सारे चीज़ें, ये देखिए जैसे कि यहाँ पर टमाटर का माल इतना है कि माल पूरा सड़ चुका है और इसमें किसानों का नुकसान हो रहा है। देख सकते हैं आप, ये पूरा माल पूरा इसमें टमाटर भरा हुआ है और यहाँ पे इतना नुकसान हो रहा है क्योंकि वो समय पर किसान लोग ला नहीं रहे हैं माल। और यहाँ के व्यापारियों का कहना ऐसा है कि देखिए ये इतने सारे कैरियर है, ये पूरा माल सड़ रहा है और माल फेंकने में जा रहा है। रात को गैया को चारा के हिसाब से खिलाने में आ रहा है ये माल। आइए हम मिलते हैं यहाँ के कुछ व्यापारियों से, हम उनसे रूबरू होते हैं कि जैसा कि कुछ लापरवाही है यहाँ पे किसानों की। आपका शुभ नाम? शेख रिजवान शेख रमजान। रिजवान भाई, ये बताइए कि जैसा कुछ लापरवाही है किसानों की, जो माल जो बहुत लेट ला रहे हैं, उनका नुकसान हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? पहली बात तो मार्केट में अभी तक के टाइम टेबल नहीं है। टाइम टेबल बनना चाहिए और टाइम टेबल आज से लागू करा गया है। टाइम टेबल तो ऐसा हो जाएगा कि जो माल की आमदनी रहेगी उस पर ब्रेक हो जाएगा। तो पीछे से जो 8 बजे के बाद जो माल आने वाले थे वो दिन भर 3-4 बजे तक के बिकते थे, जिसकी वजह से मालों को भाव नहीं मिलता था। वो माल की आमदनी पे ब्रेक होने से कैसा है, जो मंडी में पहले के 8 बजे के आए हुए माल रहेंगे वो अपने भाव से जल्द से जल्द बिक जाएंगे। बिकने के कारण किसानों को ही फायदा होगा। जो माल अगर 5 रुपए का बिक रहा है तो टाइम टेबल बनेगा तो 7 रुपए 8 रुपए तक बिकेगा। जैसे किसान बोल रहे हैं कि भाई हमारा माल खराब हो रहा है, नुकसान हो रहा है। किसानों का भी कहना है ना, जहाँ टाइम टेबल नहीं है, दिन भर माल आ रहे तो उनके मालों को भाव नहीं मिलेगा। मालों को भाव नहीं मिलेगा तो माल बचेंगे तो वो तो खराब होना ही है। बचा हुआ माल कौन लेगा? सब्जी तो रोज के रोज ताजी ही लेते हैं ना। जैसे आज हमारे दुकान में हम 2 बजे तक 3 बजे तक टमाटर बेचते थे रोज। आज टाइम टेबल का पहला दिन होने से देखो हमारे दुकान के पूरे माल बिक गए, कुछ भी नहीं बचा है। आपके कहने का मतलब है यानी किसानों ने टाइम पर माल लाना चाहिए। किसानों का माल की जो आवक है रात के 10 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक के तय हुई है, वो टाइम टेबल पे माल मंडी में रहेगा। 8 बजे के बाद की आमदनी को रोका गया है और ये नियम आज से लागू हुआ है। इस नियम को फॉलो करना सभी दलाल भाइयों का काम है। नियम बनते काहे के लिए? एक मेक के सपोर्ट के लिए ही बनते हैं ना। एक मेक का अच्छा हो, अगर दलाल भाई इसमें सहयोग नहीं करेंगे तो कैसा जमेगा? इसमें काफी नुकसान है, किसानों को नुकसान भी है और दलाल भाइयों को फायदा भी है। इसमें सभी दलाल भाइयों ने सहयोग देना चाहिए और इस टाइम टेबल को फॉलो करके आगे चलना चाहिए। तो आप किसानों को क्या मैसेज देना चाहते हो? बहुत को ये मैसेज है कि जब किसानों के माल को बराबर दाम मिलेंगे तो टाइम टेबल के हिसाब से किसान लोगों को भी चलना चाहिए। बराबर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए हम यहाँ के जो व्यापारी संगठन है उनसे भी रूबरू होते हैं, एक मुलाकात उनसे भी लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि देखा जा रहा है कि ये कलमना मंडी में परिसर में किसानों का नुकसान हो रहा है और यहाँ पे कुछ व्यापारियों का फ़ायदा हो रहा है। कि जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जो टमाटर है, टमाटर के रेट आज उतर चुके हैं। और यहाँ हम और दिखाते हैं आपको, इस मंडी में कलमना परिसर में हम मौजूद है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जैसा ये माल पूरा यहाँ पे पैक होकर रखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, तो पूरा माल का पूरा नुकसान हो रहा है। पानी आने से पूरा माल खराब हो रहा है और किसान समय पर यहाँ पर माल नहीं ला रहे हैं। किसान के लापरवाही की वजह से यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ, किसानों का ही नुकसान हो रहा है। बट यहाँ पे उस किसान के नुकसान में यहाँ फ़ायदा दलालों का है, यहाँ के जो व्यापारी है उनका फ़ायदा है। तो उनको एक टाइम टेबल दिया गया है कि अगर से टाइम पे माल लाते हैं तो आप ये हो सकता है बराबर। देख सकते हो यहाँ पे ये मंडी में पूरा माल का यहाँ पे नुकसान हो रहा है, जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है। देखिए पूरा माल यहाँ पे पन्नी में पैक है। यहाँ पे जो किसान लोग आ रहे हैं, जो परेशान है किसान लोग, ये जो तकलीफ हो रही है किसानों को, कि जैसे किसान लोगों का कहना है कि भाई हमारा नुकसान हो रहा है, व्यापारियों का फ़ायदा हो रहा है। तो उन्होंने किसानों भी अपने समय पे माल यहाँ पे जो टाइम टेबल आज से जो नियुक्त किया गया है तो वो उन्होंने करना चाहिए। हमारे बीच मौजूद है यहाँ पर, आइए हम मार्केट के यहाँ पे कुछ दलाल लोग हैं, यहाँ पे कुछ व्यापारी लोग हैं, तो हम उनसे मिलते हैं कि यहाँ पर जो हमारे बीच अभी एक मौजूद है यहाँ पे जय किसान व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन के हमारे बीच यहाँ पे मौजूद है पापा शुक्ला साहब।
यहाँ के व्यापारी है। तो सर, जो किसानों का कहना है कि जो नुकसान हो रहा है जो हमारा, और तो उनके लेट आने के कारण से, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे किसानों को? देखिए, जय किसान वेलफेयर एसोसिएशन को जितने भी किसान भाई है, इससे पहले हमारा आंदोलन था तो उन्होंने हमारे आंदोलन में सहभागी होके इस मार्केट को जो 3 दिन बंद का आह्वान किया था, तो हमको सबसे बड़ा समर्थन किसान भाइयों का और हमारे लेबर वर्ग के भाइयों का मिला था। तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोग इस मार्केट के अंदर में अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय देने के बाद में आज हमारा जो अन्नदाता है वो बेघर हो गया। बेघर ऐसा हो गया कि आज आप इस मार्केट के प्रीमाइसेस में देखिए, तरबूज की रेट जो है वो 5 रुपये किलो मिलेंगी, फूल गोभी जो है 3 रुपये से लेकर 4 रुपये किलो मिलेगी, टमाटर के रेट जो है वो 4 रुपये से लेकर 5 रुपये किलो टमाटर के रेट मिलेगी। उसके बाद में भी जब ये माल नहीं बिकता है तो ये माल का पलायन होता है गौशाला के इधर पे, और गौशाला के अंदर में माल 1 रुपये से लेकर 1.5 रुपये किलो में देना पड़ता है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज हम कोई भी चीज़ अगर लेने के लिए जाते हैं, एक छोटा सा पेन भी लेते हैं तो हमारे लिए 10 रुपये का एक पेन लेते हैं, और 10 रुपये से स्टार्टिंग है पेन की, तो समझ लो 500-1000 रुपये तक के पेन की स्टार्टिंग है। तो आज किसान भाई जो भी माल ला रहा है तो 3 रुपये, 4 रुपये और 5 रुपये जो उसकी कीमतें है, तो वो 5 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये में आज बोलो तो एक लेबर की मजदूरी भी वो हमारा किसान भाई देता हुआ तो 600 रुपये से लेबर की मजदूरी स्टार्ट है, तो 1000 रुपये तक के। उसके बाद में उसका ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा अलग है, उसके बाद में हमाली का खर्चा अलग है। तो हमको उन्होंने निवेदन दिया कि एक तो भी कुछ टाइम टेबल होना चाहिए, तो हम भी उनके साथ में अपना बलिदान देने के लिए तैयार है। अगर टाइम होता है तो सभी लोग जो दिन भर यहाँ पे माल लेते आते हैं एक अपने निश्चित समय में आएंगे, और जो माल किसान भाइयों का औने पौने दाम में बिक रहा है तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग उसको अच्छी से अच्छी कीमत हमारे किसान भाई को बना के देने की कृपा करें। जैसे कि ये बताइए, आपकी किसानों का कहना ऐसा है कि हमारा बहुत नुकसान हो रहा है और यहाँ पर हमको जैसा कि बाजार विभाग समिति की ओर से कुछ दिया नहीं जा रहा है, और हम उनसे भी मिले इंस्पेक्टर साहब से, तो उनका कहना ऐसा है कि वो किसान लोग हमारे पास आते ही नहीं, हमको लिखित में दो हमारा कितना नुकसान हुआ है, हम कार्रवाई करने को तैयार है, आपको तिरपाल देते हैं, हर चीज़ सुविधा देने को, तो किसान हमारे तक पहुँच ही नहीं पाता बोलते हो। नहीं, देखो इसके अंदर कैसा है, एपीएमसी ने भी हमको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि पूरे ऑल इंडिया के अंदर हर सब्जी मार्केट में टाइमिंग का नियम है जी, और हमारे नागपुर मंडी के अंदर टाइमिंग का तो विषय नहीं है। यानी किसान कभी भी अपना माल ला रहा है, कभी बेच रहा है, तो उसको वो दाम नहीं मिल पा रहे हैं। नहीं मिल पा रहा। तो ऐसा है कि हम लोगों ने अभी पहल की है कि एक मार्केट का सुनिश्चित टाइम होना चाहिए, रूल रेगुलेशन होना चाहिए, जिसमें ऐसा है कि किसानों को जो समझ लो जो माल उसका कम दाम में बिक रहा है उसको उसका बेनिफिट मिले। जैसे जो माल समझ लो आज उसका 5 बिक रहेगा, टाइम टेबल के अनुसार अगर हम लोग ये सब करते हैं तो उसका माल 10 रुपए, 8 रुपए, तो भी उसको दाम बढ़ के मिले। समय पे माल लाता है, समय पे माल अगर आएगा तो। लेकिन हमारे यहाँ पर समय की नियमावली नहीं है, इसलिए किसान को आज ये समझ लो ये दंड झेलना पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि किसानों का इसमें फायदा हो, अगर एक टाइम अगर मुकर्रर होता है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जैसा कि किसान को नुकसान हो रहा है, व्यापारियों का फायदा हो रहा है उसमें। नहीं, गलत बात। ऐसा कुछ यहाँ पर किसान अपना माल खुद लेकर आता है, उसके नजरों के सामने माल बिकता है। यानी इसमें किसान की लापरवाही की अपने समय के अनुसार वो यहाँ माल नहीं पहुँचा, हाँ, इसलिए उनका नुकसान हो रहा है। अगर यहाँ समझ लो अगर समय के हिसाब से माल आएगा और एक टाइम अगर उसका बने रहेगा कि भैया इतने बजे की माल एंट्री नहीं होंगी, तो उसके माल को दाम मिलेगा, और यहाँ पर एक समझ लो लिमिटेड मात्रा में माल आएगा तो किसान को अच्छे दाम मिलेंगे। धन्यवाद। एक व्यापारी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मौजूद है विनोद सर। विनोद सर, ये बताएंगे जो लापरवाही हो रही है किसानों की, तो किसान समय पर माल नहीं ला रहे, जो उनका नुकसान हो रहा है, उनका कहने का मतलब ऐसा है कि भाई हमारा नुकसान हो रहा है, व्यापारियों का फायदा हो रहा है, तो ऐसा आपको कुछ लग रहा है क्या? उसकी लापरवाही जो हो रही है खुद किसान ही उसका जवाबदार है। किसान का एक बड़ा वर्ग माल लाता है, रात को 10 बजे से चालू होता है, ये रात को 10 बजे माल आना चालू होता है, तो उनके वो सुबेरे यानी सुबेरे 4 बजे तक माल आते हैं। वो 90% किसान आता है और 10% किसान आता है वो सुबेरे, जो सुबेरे यानी सुबेरे 9 बजे से लेके तो शाम को 2 बजे तक, तो उसका जवाबदार कौन है? अड़तियाँ नहीं हो सकती। और उसका जो भोग उठा रहा है वो दोपहर में आया हुआ व्यापारी,
व्यापारी ऐसी होता है कि किसान जो 90% जो रात को माल लाते हैं वो सुबेरे 6 बजे तक जो अच्छे रेट में माल बिकता है, और बाद में जैसे वो समय निकलते जाता है वो माल को भी कोई रेट नहीं मिलता। वो माल हमारे को फिर बेभाव रेट में बेचना पड़ता, कम ज़्यादा करके बेचना पड़ता। क्योंकि क्या होता है 9 बजे जो आने वाला जो किसान जो रहता ताज़ा माल जो लाता है, तो फिर अड़तिया बोलता भैया मेरे पास में माल आ रहा है, तो वो लेवल क्या होता है कि वो माल के लिए रुक जाता है। और समझ लो रात को 90% जो किसान जो माल लाते हैं उनका बहुत बड़े पैमाने में नुकसान होता है। अभी ये जो नुकसान हो रहा किसानों का, इसका जवाबदार खुद किसान है। अभी हमने जय किसान वेलफेयर एसोसिएशन का मैं संस्थापक विनोद लोखंडे, और हमारे पास 90% जो किसान है उसमें से किसानों के हमारे पास में ग्राम पंचायत से लेटर आ रहे, खुद किसान आ रहे। अभी ऐसी परिस्थिति हो रही है कि फूल गोभी बिक रही है 5 रुपये किलो, पत्ता गोभी बिक रही 3 रुपये किलो, बैगन बिक रहे 5 रुपये से लेकर 10 रुपये किलो, तरबूज बिक रहा है 5 रुपये किलो, टमाटर बिक रहा है 4 रुपये 5 रुपये किलो। इसका क्या हो रहा है, ये दिन भर लोगों को माल मिलते रहता है। लोगों ताजे के चक्कर में किसान बाद में माल लाते, पहले वाले किसानों का नुकसान होता है। इसके ऊपर आड़ा डालने के लिए किसानों ने हमारे को लेटर लिख कर दिए कि जय किसान व्यापारी एसोसिएशन जो किसानों के नाम से बनी है, आज हमारे को अधिकार जो दिला सकती है तो वो जय किसान व्यापारी एसोसिएशन ही दिला सकती है। हमने उसका हमारे पास जैसी किसी के अर्ज आए हैं हमने वो स्वीकार है। उसके अटैच में हमने जय किसान वेलफेयर एसोसिएशन के तरफ से हमने कृषि उत्पन्न बाजार समिति को भी लेटर दिए है कि जो ये किसानों का माल यहाँ पे रुक रहा है, यहाँ पे इतने मालों की आवाजावी हो जाती है 90% में कि वो माल बिकता नहीं। उसके बाद में गोरक्षण वाले भी लेते नहीं, ढोर वाले भी लेते नहीं, ऐसे ढीक डाल के आप ऐसे इसका भी फोटो वीडियो देख सकते हो, कैसे हमारे को कचरे के जैसी फेंक देना पड़ता। हाँ देखो ऐसी आज लोगों को माल मिल रहा तो वो खाने के लिए उनके घरों तक नहीं जा रहा ना, एकदम सड़ा के फेंक रहे। किसानों ने थोड़ा सा टाइम का पाबंद बनाए कि उन्होंने 8 बजे के पहले लाए तो मालों का कुछ तो भी रेट बन सकता है। और जय किसान व्यापारी एसोसिएशन के तरफ से और हमारे पूरे अड़तिया भाई भी, हम भी वो किसानों का माल फेंकने की कोई उम्मीद नहीं रखेंगे। कम से कम रेट में और अच्छे से अच्छे रेट में उसको बेच के देने का भी हम आश्वासन लेते हैं। और आज से हमने ये भी किया है कि मार्केट का हमने टाइम निश्चित किया है। आज टाइमिंग निश्चित करने की वजह से आप पूरे मार्केट में घूम लीजिए। क्या टाइमिंग आपने निश्चित किया है? हमने सुबह 8 बजे तक का काम टाइम निश्चित किया है। उसमें आज कम से कम 50% मालों की आवाजावी कम हो गई। वो आवाजावी कम होने की वजह से आज हम मंडी में आप घूम के देखोगे तो कई जगह आपको माल बिखरा हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ ऐसे आज दिखेगा नहीं। आज आप वीडियो भी लेंगे तो इसके पहले रोज ऐसे होता था, बहुत मालों का ढेर फेंकने में जाता था, ढेर हो जाता था। एपीएमसी हमारे को लेटर देते थे कि आप ये माल ऐसी कोई भी जगहों में क्यों फेंकते हो, क्योंकि एपीएमसी ने हमारे लिए कोई जगह बनाई नहीं कचरे के लिए, इसलिए कोई भी अड़तिया अपने दुकानों के सामने में ढेर करके डाल रहा है। पर हमारे को किसान भाइयों ने साथ दिए। हम किसान भाइयों से नम्र निवेदन करते हैं, विनंती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उन्होंने खुद समझे अपने भाई लोगों का नुकसान हो रहा है, 90% किसानों का नुकसान हो रहा है। तो जो 10% किसान भाई है उन्होंने एक समय तक मार्केट लाई है, मार्केट को सुसज्ज बनाइए, मार्केट का समय बनाइए, इसलिए उनके माल को भी अच्छा रेट लगेगा। और यहाँ पे हमाल वर्ग जो है वो भी 14 घंटे काम कर रहा, कम से कम वो भी 10-12 घंटे काम करके वो भी अपने घर में सुख की नींद ले सकता है। उसके बाद में व्यापारी जो अड़तिया जो भाई है उनके पास में जो दीवान जी काम करने रही जो टीम है उनको भी बेचारों को 15-16 घंटे वो भी काम करते हैं। उनको भी थोड़ा सा एक मार्केट का एक समय बन जाएगा तो उनके भी ज़िंदगी के कुछ सामने में पल बढ़ेंगे। बस मैं बार एक ही बात कहूँगा कि किसान भाई ने इसके ऊपर थोड़ा सा पाबंदी की है तो उनके मालों को अच्छे से अच्छा रेट मिलेगा। ये मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, समय के ऊपर ध्यान दीजिए। अभी इसके बाद में हम कृषि उत्पन्न बाजार समिति सभापति को एक निवेदन देंगे, सचिव को एक निवेदन देंगे कि आज हमने जो लेटर बांटे हैं जय किसान वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से टाइमिंग के लिए, और आज लोगों ने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिए है कि मार्केट के टाइमिंग के लिए। और कुछ हमारे इसमें कुछ जो बता रहा हूँ मैं बार आपको 10%, और वैसे ही हमारे जो 10% दलाल है
उन्होंने भी वो बातों को समझने को होना और अपने मार्केट का टाइम बनाने को होना। इतने बोल के मैं अपने 2 शब्द पूरे बहुत धन्यवाद विनोद सर कि जैसा कि जय किसान वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से किसानों को ये मैसेज जा रहा है, किसानों को आप ये मैसेज दे रहे हैं कि किसान अपने समय पर माल लाए और अपना नुकसान ना करे। ये व्यापारी संगठन की ओर से किसान वेलफेयर एसोसिएशन के ये निवेदन है किसानों के लिए। ये बहुत अच्छी बात है कि उनको अच्छा रेट मिलेगा, अच्छा दुगना रेट मिलेगा। बस आप अपने समय का ध्यान रखिए। यहाँ के व्यापारी संगठन को ऐसा कहना है न्यूज़ इंडिया चैनल के माध्यम से। दोस्तों, जैसे कि आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर जो लापरवाही हो रही है किसानों की, और किसान बोल रहे हैं कि व्यापारी को कि भाई हमारा नुकसान हो रहा है, हमारी भरपाई नहीं निकल रही, हमारे नुकसान में जा रहे हैं। जैसे कि 5 रुपये किलो गोभी, तरबूज, सब टमाटर जो 5 रुपये किलो, और ये देख सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ पे ऐसा पूरा फेंकने में जा रहा है ये माल, और जो नुकसान हो रहा है किसान। देखिए आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये गाड़ी रात से आई हुई है, ये माल रात से आया हुआ है यहाँ पर, और किसानों का कहना अभी जो नया माल आएगा तो वो कब बिकेगा। ये माल तो ऐसे ही खड़ा रहेगा ना। ये माल की बिक्री नहीं हुई, ये माल की अभी तक बिक्री नहीं हुई। ये माल रात से गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे, रात के 2 बजे से गाड़ी खड़ी है। ये माल की अभी तक बिक्री नहीं हुई, तो अभी दूसरी गाड़ियाँ आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अभी दूसरा माल आया है, ये दूसरा माल आया है। तो ये माल कहाँ जाएगा, इस माल का क्या होगा। आइए हम आपको ले चलते हैं। यहाँ पे कुछ व्यापारी है, दुकानदार है। आप बताएंगे सर, आपका शुभ नाम? खान। पूरा नाम बताइए। एसएस खान। आपका न्यूज़ इंडिया चैनल में स्वागत है कि जैसा किसान रो रहे हैं कि किसानों का कहना है कि शेतकरियों का कि यहाँ पे हमारा बहुत नुकसान हो रहा है और व्यापारियों का फायदा हो रहा है, तो उनकी लापरवाही क्या है कि वो माल लेट ला रहे हैं। माल अगर तो समय, असल में हमारे यहाँ टाइमिंग नहीं है, बराबर है। इस वजह से क्या है, गाड़ी खड़ी है रात के 2 बजे, यही माल नहीं बिका और अभी दूसरा माल आएगा, तो ये गाड़ी का क्या होगा। ये गाड़ी पेट्रोल फेंकने में जाएंगे, जानवरों को खिलाने में जाएंगे। आप क्या मैसेज देना चाहोगे किसानों को? नहीं, किसानों को भी क्या है, सब लोगों को मैसेज ये देंगे कि टाइम टेबल से अगर व्यापार होता है तो मंडी में माल बिकेगा। ये क्या है, बेटाइम होता है, लोग सुबह 100 में 200 बिकता है, हमारे सामने 100 रुपये मांगते गए, उसमें किसानों का नुकसान होता है। तो रात से यानी गाड़ी लाके कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। यानी समय पे सुबह लाना चाहिए, ताजा माल रहता है, ताजा माल खरीदने में। रात में ग्राहक रहते हैं जो बाहर गाँव के रह के ग्राहक, गाड़ी रात में आने को ना, लेकिन बिक्री का टाइम 12 बजे बंद हो जाने को ना। जैसे कि अभी बताया गया है कि जय किसान जो एसोसिएशन है कि उनके अध्यक्ष से भी हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि भाई एक टाइम टेबल नियुक्त किया गया हुआ, नियुक्त किया गया है कि वो टाइम टेबल की इसमें माल आएगा। तो आज से कुछ नियम चेंज किए गए। चेंज किए हैं अभी, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत लागू हुआ है। क्योंकि जो गंदगी होती थी अभी कल से गंदगी नहीं दिखेगी जो माल फेंकने में जाता था। अगर जो समय पर किसान अगर कोई माल लाता है, किसान तो समय पर ही माल लाता है। बिक्री का टाइमिंग जो है वो बिक्री के समय बंद होने को ना, 12 बजे का माल नहीं बिकने को ना, तो ग्राहक जल्दी आएंगे, जल्दी माल लेंगे, जल्दी माल बिकेगा। बाद में दोपहर में 2 बजे के बाद माल तो सस्ता रेट उतर जाता है, फिर वो एकदम कम भाव मांगते गिरेगा। कम भाव में 5 रुपए किलो, 4 रुपए किलो में ऐसे, तो उसमें शेतकरियों का नुकसान होता है ना। तो आप ये मैसेज देना चाहते हो कि जैसे कि बताया आपको कि यहाँ पर बताया गया है कि जैसा कि यहाँ के व्यापारियों का भी कहना ऐसा है कि भाई माल थोड़ा सा, जैसा ये 2-2 बजे गाड़ी आ रही है, तो ये जो माल है ये माल समय पे आना चाहिए और समय पर अच्छी किसानों का भी फायदा होगा, बिक्री अच्छी होगी, दुगना दाम किसानों को मिलेगा। किसानों को ये मैसेज देना चाहते हैं न्यू इंडिया चैनल के माध्यम से कि किसान अपने समय पर ही माल लाए और ये माल का नुकसान ना हो और व्यापारियों का भी नुकसान ना हो, ऐसी हम आपसे किसानों से अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद। जय भीम। मैं अकील खान, कैमरामैन सलीम शेख के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं आपकी अपनी आवाज न्यूज़ इंडिया।